समंदर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, ए मंजिल के मुसाफिर तू थक कर यूं ना बैठ, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दुरीना ऐप पर हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इंडिया जी के अगले 70 दिन के लिए आपके साथ दिन रात एक करके सारी की सारी इंडिया जी के और हरियाणा जी के कवर करेंगे। हरियाणा जी के गुरप्रीत सर की लाइव भी है, मेरी पहले रिकॉर्डेड डाल दी है, क्योंकि पहले हम इंडिया जी के कवर करेंगे और जैसे ही ना एग्जाम की प्रॉपर एक महीना रह जाएगा तो मैं हरियाणा जी के इसके साथ साथ भी चलने दूंगा। तो बच्चों, ग्राम सचिव के एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन आए थे। मोहित जी हेलो, विनय जी राम राम, प्रवीण जी, प्रवीश जी सर आप कौन सा सब्जेक्ट, गालिब आ गए, थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम जाया करे। बच्चों देखो, इंडिया जी के में ना एक होता है बच्चों एंशिएंट इंडिया। कौन सा इंडिया होता है? एंशिएंट इंडिया होता है। एक होता है मिडिवल इंडिया, मिडिवल इंडिया जिसे आप है ना मध्यकालीन भारत बोलते हो। एक होता है बच्चों मॉडर्न इंडिया। कौन सा इंडिया होता है? मॉडर्न इंडिया। ये होता है प्राचीन भारत। कौन सा भारत होता है लाडलो? प्राचीन भारत होता है। लास्ट में कमेंट लूंगा, एक बार मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों। एक होता है मध्यकालीन भारत होता है, मध्यकालीन भारत होता है। एक होता है आधुनिक भारत। कौन सा भारत है? आधुनिक भारत होता है। तो बच्चों ये तीनों के तीनों भारत है ना, हम बिल्कुल डिटेल से कवर करेंगे। और ग्राम सचिव के एग्जाम में बच्चों तीनों से ही क्वेश्चन आए थे। मैं जीके आपको इस लेवल की तैयार करवाऊंगा। आप बच्चों कोई भी स्टेट एग्जाम दे देना इस कोर्स से, चाहे यूपीएससी प्री तक का एग्जाम दे देना, कोई क्वेश्चन अगर मैंने जो टॉपिक पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं आएगा। प्राचीन भारत बच्चों जब से मानव का क्या हुआ था, मानव का जन्म हुआ था, उससे 712 ईस्वी तक का इतिहास प्राचीन में काउंट होगा। 712 ईस्वी से लेकर 1707 तक, यानी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से ये जो आपका औरंगजेब की मृत्यु तक मध्यकालीन भारत चलेगा। आधुनिक भारत है ना बच्चों 1707 से लेकर ना 1947 तक कौन सा भारत रहेगा? आधुनिक भारत, या नेहरू युग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बच्चों जो एग्जाम में जैसे ग्राम सचिव का, हाँ स्टैटिक जीके भी डलवा दूंगा सचिन जी, सारा का सारा कोर्स है ना पहले आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए प्रोवाइड करवाया गया है ताकि आप है ना जल्दी से जल्दी एग्जाम जल्दी हो जाए ना तो आप कवर कर पाओ, और मैं लाइव ये बैच करवाऊंगा। तो बच्चों आज है ना जैसे ग्राम सचिव का एग्जाम देखा था उसमें आधुनिक भारत के क्वेश्चन ज्यादा आए थे। ऐसा नहीं है कि मैं एंशिएंट नहीं करवाऊंगा, मिडवल नहीं करवाऊंगा, तीनों करवाऊंगा, साथ में स्टैटिक जीके भी करवाऊंगा। लेकिन आज है ना बच्चों हमें आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत का ना जो पार्ट ज्यादा पूछा गया था। आधुनिक भारत में बच्चों आज हम पहले टॉपिक है ना वो पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। कौन सी क्रांति पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति पढ़वाऊंगा। और बच्चों इस क्रांति से ना इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका अगर आया है ना वो बाहर नहीं जाएगा। अंकित जी, ममता जी, सभी का इतना प्यार मिल रहा है, राम राम सभी को। अब बच्चों कमेंट है ना, मैं आपसे माफी चाहूंगा, आपके लास्ट की जब 5 मिनट रहेगी ना तब सभी बच्चों के कमेंट लूंगा। जितने भी डाउट है ना इकट्ठे कर लो, लास्ट में हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों 1857 की क्रांति, ठीक है, इसका ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति आते ही ना फीलिंग ले जाते हैं चर्बी वाले कारतूस। बच्चों सैकड़ों कारण थे 1857 की क्रांति के, आज हम डिस्कस करते हैं। अंग्रेजों ने ना बच्चों भारत पर 3 रूप में शासन किया। एक तो 1600 से लेकर 1757 तक शासन किया, एक 1757 से लेकर 1858 तक शासन किया, एक 1858 से लेकर 1947 तक शासन किया। क्योंकि आपको पता है सन 1600 ईस्वी में ना बच्चों किसकी स्थापना हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी बच्चों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वैसे बच्चों दिसंबर ये जो 1599 में हुई थी, लेकिन हमें बताया जाता है सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। सबसे पहला अंग्रेज आपने सुना होगा 1608 में जहांगीर के दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस आया। तो 1600 से लेकर 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था लाडलो? प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, रियल में अंग्रेजों का शासनकाल प्लासी के युद्ध के बाद ही
शुरू होगा जब रॉबर्ट क्लाइव ने ना सिराजुद्दौला को क्या करा दिया था, हरा दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम सचिव के एग्जाम में, ठीक है। और 1757 से लेकर 1857 तक है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण रूप से किस पर शासन किया था लाडलो, भारत पर क्या किया था, शासन किया था। और बच्चों 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है। इसमें ना जो हमारा शासन था ना वो किसके अधीन चला गया था, ताज के अधीन चला गया था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। वो किसके अधीन चला गया था, ताज के अधीन चला गया था। तो ये चीजें आपको रहेगी, ठीक है। रुक जाती है मोहित जी, इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आराम से कराऊंगा। इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी, आज मैं जो टॉपिक कढ़वाऊंगा ना हाथों हाथ है ना बच्चों, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, हाथों हाथ इसके नोट्स मिल जाएंगे। और आराम से चिंता मत करो बच्चों, इस वीडियो को ना बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा डाल देंगे ऐप पे, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप पढ़ते जाओ, पढ़ते टाइम आप टेंशन मत लो, मैं क्लास में ये सारी चीजें समझा दूंगा। और मनीष कौशिक भाई साहब ये बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो दोबारा ऐप पर अपलोड हो जाएगी, वहां पर कोई वफरिंग नहीं होगी, ठीक है। इतने बच्चों ने, इतने ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है बच्चों, तो थोड़ा सा ना एक आधे दिन में ये टेंशन रिजोल्व कर ली जाएगी। अब बच्चों 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, तो सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है, इस क्रांति के क्या पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे। हम तो बस एक ही जानते हैं, चर्बी वाले कारतूस। लेकिन बच्चों सबसे पहला कारण था 1798 की कौन सी संधि लाडलो, सहायक संधि। सहायक संधि है ना इस क्रांति का क्या थी, सबसे बड़ा कारण थी। ये किसने की थी बच्चों, वेल्जली ने की थी। किसने की थी, वेल्जली ने की थी। सहायक संधि गुरुजी क्या होती थी, इसमें बच्चों एक अंग्रेजी सेना होती थी, एक अंग्रेजी सेना होती थी। और वो है ना किसके दरबार में रहेगी, भारतीय राजा के दरबार में रहेगी, भारतीय राजा के दरबार में रहेगी। और उसका सारा पैसा है ना, उस अंग्रेजी सेना का सारा खर्च कौन करेगा पे, भारतीय राजा पे करेंगे। और बदले में ना जब कोई दूसरा राजा आक्रमण करेगा ना तो वो अंग्रेजी सेना भारतीय राजा को कौन सी सहायता देगी लाडलो, सैनिक सहायता देगी। तो ये पेपर में आता है। सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था, तो हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था, हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को क्या किया था, सबसे पहले स्वीकार किया था। ये पेपर में आता है, सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था, हैदराबाद के निजाम ने। सहायक संधि 1758। अब आप कहोगे गुरुजी सहायक संधि 1798 में आई थी, फिर 1857 की क्रांति का कारण कैसे बनेगी। क्रांति बच्चों अचानक नहीं होती। आपने देखा होगा आजकल वैसे हरियाणा में दिक्कत है, यहाँ तो शादी होती नहीं है, शादी हो जाए ना तो 2 महीने में ही तलाक तब की नौबत आ जाती है। तो बच्चों वो तलाक ऐसे तो नहीं होता ना, पहले है ना बहू की अपनी सास के साथ नहीं बनेगी, फिर बहू की अपनी ननंद के साथ नहीं बनेगी, फिर वो बहू कहेगी मेरे से घर का काम नहीं होता, और फिर है ना जब उस बहू की अपने पति के साथ लड़ाई होगी ना वो है तात्कालिक कारण, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। तो क्रांति बच्चों अचानक नहीं हुई थी, इसके पीछे क्या थे, कई कारण थे, ठीक है। हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा प्रीतम जी, हरियाणा जीके मैं ही पढ़ाऊंगा, इंडिया जीके भी मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। एक एक नंबर की मैं सारे का सारा मेरे पास ही रहने वाला है इस कोर्स में, सारा का सारा पार्ट। तो ये सबसे पहले हैदराबाद के किसने स्वीकार की थी, निजाम ने स्वीकार की थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण थी। अब बात आती है बच्चों कुछ सामाजिक कारण, जैसे है ना सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में ना अंग्रेजों ने बच्चों, सामाजिक कारण में अंग्रेजों ने क्या किया था बच्चों, 1829 में ना सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। किस प्रथा पर रोक लगा दी थी, सती प्रथा पर क्या लगा दी थी, सती प्रथा पर अंग्रेजों ने क्या लगा दी थी, रोक। ये किसके साथ मिलकर बच्चों, विलियम बेंटिक। मैं लॉर्ड नहीं लगाऊंगा बच्चों क्योंकि लॉर्ड गुलाम होते थे तब लगाते थे। विलियम बेंटिक के साथ एक भारतीय था राजा राम
मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय और विलियम बेंटिक ने ना किस पर रोक लगाती थी लाडलो? सती प्रथा पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। किस पर रोक लगा दी थी? सती प्रथा पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। कब लगा दी थी? 1829 में लगा दी थी। ये प्रथा क्या होती थी बच्चों? जिस भी पत्नी का पति मर जाए ना तो उसकी चिता के साथ उसकी पत्नी को क्या कर दिया जाता था? जला दिया जाता था। ये कौन सी प्रथा होती थी? सती प्रथा होती थी। आपने देखा होगा बच्चों, जब 712 में ना सिंध के राजा दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो सिंध के राजा दाहिर की पत्नी ने जोहर कर लिया था। और मध्यकालीन भारत में जब अलाउद्दीन खिलजी ने महारानी पद्मावती के ऊपर आक्रमण किया था, राजा रतन सिंह चित्तौड़ पर, तब है ना महारानी पद्मावती ने क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था। आप पढ़ोगे महाराजा हर्षवर्धन की माता थी यशोमती, और उसने भी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद यशोमती मां भी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो पहले सती प्रथा थी। इसे बच्चों रोका किसने था? तो इसे क्या किया था? स्टार्टिंग से करा दो एक बार। अरे विनय जी बाद में देख लेना, क्लास स्टार्ट हुए को टाइम हो गया है। बाद में देखोगे ना रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिल जाएगी, तो बाद में आराम से देख लेना ना, जहां से समझाऊं वहां से जुड़ जाओ। तो 1829 में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर। देखा जाए तो बच्चों इन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन जो ब्राह्मण लोग होते थे ना लाडलो, ब्राह्मण लोग होते थे, जो रूढ़िवादी लोग होते थे, वो कहते हैं अंग्रेजों ने आज सती प्रथा को बंद किया है, बाद में ना ये हमारे धर्म में क्या कर देंगे? परिवर्तन कर देंगे। तो कौन इग्नोर कर रहा है आपके कमेंट? ठीक है, लास्ट में सभी के कमेंट लेंगे बच्चों। पहले है ना अगर आपके कमेंट पर ध्यान दिया ना तो बाद में ना ये क्लास है ना, मतलब क्या फायदा क्या हुआ? इसीलिए मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में करवा दूं, फिर फायदा क्या? लाइव का मतलब क्या? पहले कंसेप्ट तो समझो ना। लास्ट के 5 मिनट में आपके डाउट ले लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? अगर किसी की वीडियो बफरिंग हो रही है तो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो अपलोड हो जाएगी। चिंता क्यों करते हो यार, वैसे ही टेंशन ले रखी है। तो रूढ़िवादी लोग कहते हैं कि ये सती प्रथा, अंग्रेज हमारा धर्म परिवर्तन करने वाले हैं। अब अंग्रेजों ने सती प्रथा पर तो रोक लगा दी बच्चों। अब जो औरतें हैं ना, आप पुरानी फिल्में देखना, जिनके पति मर जाए ना, उन औरतों को सफेद कपड़े धारण करने पड़ते थे। उनके लिए अलग से क्या होता था? एक कमरा होता था। उन्हें कोई भी धार्मिक कार्य में एंट्री करने की आजादी नहीं थी, कोई भी शुभ कार्य में प्रवेश नहीं कर सकती थी। अब उन औरतों ने अंग्रेजों को कहा कि हमारा पति मर गया, घर वाले हमें पैसे नहीं देते, तो अंग्रेजों को बच्चों सती प्रथा रोकने के बाद है ना उनको पेंशन देनी पड़ती थी। जो महिलाएं मतलब सती नहीं होती थी, अंग्रेजों के गले में एक हार, मतलब क्या हो गया? एक सांप डल गया। एक तरफ तो सती प्रथा पर रोक लगाकर भारतीय उनके विरुद्ध हो गए, और दूसरी ओर महिलाओं को उनको क्या देनी होती थी? पेंशन देनी होती थी। अब अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों? 1856 में एक अधिनियम लेकर आए, विधवा पुनर्विवाह। कौन सा अधिनियम लेकर आए? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर आए। इस टाइम अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल होता था वो कौन होता था? कैनिंग होता था। लॉर्ड कैनिंग बोल सकते हो, कैनिंग होता था। और भारतीय होता था बच्चों ईश्वर चंद्र विद्यासागर होता था। तो इन दोनों के प्रयासों से ना सती प्रथा पर क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई थी। इस क्लास के खत्म होते ही नरेश फौजी साहब ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। इस ऐप की सबसे बड़ी विशेषता क्या रहेगी? ये ना लाइव के साथ मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूं। ठीक है, लाइव में अगर कोई इश्यू आता है ना, रिकॉर्डेड में कोई इश्यू नहीं आएगा। आपकी हर एक चीज का ध्यान रखा जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ मैं ही कराऊंगा प्रीतम जी हरियाणा जी के। ठीक है, सही आएगा। अरविंद जी एक आधा दिन जब भी कोई नया का घर बनाते हैं ना, तो कभी चाय खत्म हो जाती है, कभी चीनी खत्म हो जाती है, एक आधी दिक्कत दिन में सारी की सारी चीजें रिजोल्व हो जाएगी। तो अब बच्चों विधवा पुनर्विवाह इन अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों को लगा कि जो विधवा नहीं हुई है ना, तो उनको मतलब जो सती नहीं हुई है उनको पेंशन देनी पड़ती थी। इन्होंने कहा कि हम आपको पेंशन नहीं देते, आप दोबारा क्या कर सकते हो? विवाह। तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसके टाइम में आया था? कैनिंग और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के टाइम में आया था। अब बात आती है बच्चों, भारतीय पूछे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक अंग्रेजों ने क्या किया था बच्चों? लेप्स की नीति लेकर आए थे। कौन सी नीति लेकर आए थे? लेप्स की नीति। लेप्स की नीति क्या थी गुरुजी? इसका जनक है ना कौन था? डलहौजी था। ये नीति क्या थी? जिस भारतीय राजा के कोई क्या नहीं है? संतान नहीं है, वह संतान क्या नहीं ले सकता? गोद नहीं ले सकता, या किसी पर ना भारतीय राजा पर कुशासन का आरोप लगाकर उसके साम्राज्य को ना किस में मिला लिया जाता था लाडलो?
अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ये थी लेप्स की नीति। इसका जन्मदाता कौन था? डलहौजी। और लेप्स की नीति के तहत सबसे पहले किसको मिलाया गया? सतारा को मिलाया गया। आपने सुना होगा झांसी को मिलाया गया, अवध। और अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर तो ये आरोप लगा दिया गया कि वो ठीक से शासन नहीं कर सकता। तो सती ये जो आपकी लेप्स की नीति है ना, ये भी इसके तहत सबसे पहले किसको मिलाया गया? सतारा। ये भी आ गया था बच्चों। यहां से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पूनम जी मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये याद कर लेना। अंग्रेज 1798 में सहायक संधि भी इसका कारण थी। 1829 में सती प्रथा पर रोक भी 1857 की क्रांति का कारण थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह भी इस क्रांति का क्या था? कारण था। लेप्स की नीति भी इसका क्या थी बच्चों? कारण थी। अब क्या होता है बच्चों? ये तो थे सामाजिक कारण। अब क्या है बच्चों? सैनिक कारण। कौन से कारण थे? सैनिक कारण। एक तो क्या था बच्चों? सैनिकों को ना, भारतीय सैनिकों की उच्च पदों पर भर्ती नहीं होती थी। उच्च पदों पर भर्ती का ना होना, उच्च पदों पर भर्ती का ना होना, उच्च पदों पर भर्ती का ना होना, ये भी 1857 की क्रांति का क्या बनी थी? प्रमुख कारण बनी थी। उच्च पदों पर भारतीयों की क्या नहीं की जाती थी? भर्ती नहीं की जाती थी, ठीक है। और क्या होता था इस क्रांति में? प्रमुख कारण क्या था? एक है ना, उन्हें युद्ध लड़ने के लिए 7 समुद्र पार भेजा जाता था, ठीक है। ये वो गाना आया था ना, 7 समुद्र पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, वो इसीलिए गाया गया था। पहले भारतीय सैनिकों को युद्ध लड़ने के लिए ना विदेशों में भेज दिया जाता था और उन्हें अलग से क्या नहीं मिलता था? वेतन नहीं मिलता था। ये भी बहुत बड़ा, इसके सैनिक क्या थे बच्चों? नाराज थे। पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। अब बात आती है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, उच्च पदों पर भारतीयों का भर्ती का ना होना, 7 समुद्र उनको युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाना, और एक है ना इसमें एक अंग्रेज सैनिक होते और 5 कौन सैनिक होते? भारतीय। तो सेना का अनुपात क्या होता था लाडलो? एक अंग्रेजी सैनिक होता था और 5 कौन से सैनिक होते थे? भारतीय सैनिक होते थे। एक अंग्रेजी सैनिक होता था, 5 भारतीय सैनिक होते थे। और ये अंग्रेजी सैनिक है ना, इन भारतीयों पर क्या करता था बच्चों? तानाशाही करता था। क्या करता था? तानाशाही। और यही यानी सैनिक भी क्या थे? अंग्रेजों से बच्चों क्या थे? नाराज थे। ये तो थे सैनिक कारण। अब बच्चों कुछ क्या थे? आर्थिक कारण। कौन से कारण थे बच्चों? कुछ आर्थिक कारण थे। अब आर्थिक कारण क्या था? अंग्रेजों ने ना भारतीय उद्योगों से कौन सा माल खरीदते थे? अंग्रेज कच्चा माल खरीदते थे। किस दाम पर बच्चों? सस्ते दामों पर ना कच्चा माल खरीद लेते थे भारतीयों से। और वो है ना उस कच्चे माल को ना कहां ले जाते बच्चों? ब्रिटेन ले जाते और उससे ना क्या बनाते? प्रोडक्ट। और वो भारत में ना किस दाम पर बेचा जाता था बच्चों? महंगे दाम पर बेचा जाता था। अब बच्चों कच्चा माल क्या है? सपोज करो वो भारत से कपास ले गए ब्रिटेन, और ब्रिटेन से ना उस कपास क्या क्या बना लिया? कपड़ा। तो कपास तो सस्ते में ले गए भारत से, और कपड़ा भारतीयों को किस में दे दिया? महंगे में। तो ये भी क्रांति का क्या था? दोनों तरफ से भारतीय क्या हो रहे थे? लूट रहे थे, ठीक है। तो ये याद कर लेना, कच्चा माल भी सस्ते दामों में ले जाया जा रहा था, और जो मार्केट में जो महंगा माल है ना अपने वहां पर प्रोडक्शन करते और शर्ट को भारत में महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। तो दोनों तरफ यानी जो भारतीय लघु उद्योग थे ना वो क्या हो गए थे बच्चों? नष्ट हो गए थे। अब कुछ राजनीतिक कारण है। कौन से कारण है लाडलो? राजनीतिक कारण। जो भारतीय उस टाइम मुगल बादशाह होता था ना, बहादुर शाह जफर। कौन होता था? बहादुर शाह जफर। इसकी अंग्रेजों ने क्या बंद कर दी थी बच्चों? पेंशन बंद कर दी थी। तो ये भी क्या थे? राजनीतिक कारण थे। किसानों का क्या कर दिया था? किसानों में ना, किसानों की खेती पर किस में वृद्धि कर दी थी? लगान में क्या कर दी थी? वृद्धि कर दी थी। ये भी 1857 की क्रांति का क्या बना था? प्रमुख कारण बना था। क्या बना था? प्रमुख कारण था। तो क्रांति के लिए बच्चों एक जो कारण नहीं था, हजारों कारण थे 1857 की क्रांति के। अब आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कि तात्कालिक कारण आएगा, चर्बी वाले कारतूस। और हम चर्बी वाले कारतूस एकमात्र कारण मानते हैं, ठीक है। अब क्या होगी? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। कौन सा कारण? तात्कालिक कारण। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण कौन सा होता था बच्चों? चर्बी वाले कारतूस थे। कौन सा कारतूस थे?
चर्बी वाले कारतूस इस क्रांति का क्या थे, तात्कालिक कारण। ये क्वेश्चन आया था बच्चों दिसंबर है ना, दिसंबर 1856 में ना क्या हुआ था, एक बच्चों इनफील्ड राइफल, कौन सी राइफल है, इनफील्ड राइफल सेना में शामिल की गई थी। और इस इनफील्ड राइफल में क्या डालना होता था बच्चों, कारतूस डालना होता था। और इस कारतूस को किस से छीलना होता था बच्चों, मुंह से छीलना होता था। ये पूछा गया। ये राइफल कब शामिल गई थी, दिसंबर 1856 में। और बच्चों जनवरी 1857 में ना ये खबर फैल गई कि इस राइफल में ना जो कारतूस लगा है ना उस पर ना क्या लगी है, चर्बी लगी हुई है। एक और गाय की चर्बी जिसे हिंदू मां मानते हैं, और दूसरी ओर लाडलो किसकी चर्बी लगी हुई है, सूअर की। और हिंदू गाय को बच्चों पवित्र मानते हैं, हिंदू गाय को क्या मानते हैं बच्चों, पवित्र मानते हैं। और मुसलमान है ना सूअर को क्या मानते हैं लाडलो, अपवित्र मानते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पवित्र मानते हैं, क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। ये विनय सर इतनी तो स्पीड से चलना तो पड़ेगा यार, स्पीड से अगर समझ ना आए तो वो बात बता दो, लास्ट में रिवीजन करवा दूंगा ना। 1857 की क्रांति का कारण 1798 में सहायक संधि थी, 1829 की सती प्रथा पर रोक थी, 1856 का विधवा पुनर्विवाह एक्ट था, और लेप्स की नीति थी। तो ये याद हो जाएंगे, लास्ट में सारा रिवीजन करवा दूंगा, चिंता मत किया करो। तो दिसंबर 1856 में एक राइफल शामिल की गई थी, और जनवरी 1857 में ना क्या हुआ था, उस राइफल पर पता चला एक और गाय की चर्बी लगी हुई थी और एक और सूअर की क्या लगी हुई थी बच्चों, चर्बी लगी हुई थी। तो बच्चों इससे ना गाय हिंदू की पवित्र है और मुसलमान सूअर को अपवित्र मानते हैं। अब अपवित्र कैसे बच्चों, जैसे हरियाणा में ना एक सगुन असगुन होता है, हरियाणा में रिश्ते तो वैसे ही कम होते हैं। अगर बच्चों कोई लड़के का पिता रिश्ता देखने के लिए लड़के का जा रहा है और रास्ते में ना खाली घड़ा मिल गया, तो रिश्ता तो वैसे ही नहीं होना था, खाली घड़े पे आरोप लग गया कि खाली घड़ा था इसलिए लड़के का रिश्ता नहीं हुआ। उसी प्रकार मुसलमान जब रिश्ता देखने जाए या कोई शुभ काम करने जाए, उसे सूअर मिल जाए तो वो वापिस से लौट आते हैं। तो बच्चों इस पे ना हिंदू भी नाराज हो गए थे और मुसलमान भी क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। इससे कौन नाराज हो गए थे बच्चों, हिंदू भी नाराज हो गए थे और मुसलमान भी क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। तब बच्चों टाइम था 29 मार्च 1857 का। कब का टाइम था, 29 मार्च 1857 का टाइम था। और एक सिपाही होता था मंगल पांडे, कौन होता था लाडलो, मंगल पांडे होता था। ये कौन सी बैरक का सिपाही होता था, 34वीं टुकड़ी का क्या होता था, सिपाही होता था। ये टुकड़ी कहाँ की होती थी, बैरकपुर छावनी की होती थी। कहाँ की होती थी, बैरकपुर छावनी। कहाँ पर है गुरुजी, ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल में। तो 34वीं टुकड़ी थी, बैरकपुर छावनी का सिपाही होता था, मंगल पांडे होता था। क्या होता था, मंगल पांडे। सर ऐसे चलने दो, समझ आ रहा है, थैंक यू विजय भाई जी। ठीक है, तो ये याद कर लेना, 29 मार्च को 1857 को मंगल पांडे क्या होता था, एक सिपाही होता था। ये कौन बनेगा करोड़पति, केवीसी में कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ का सिपाही था। 1 करोड़ का सवाल था कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही होता था, तो 34वीं रेजिमेंट का सिपाही होता था। और बच्चों इसको ना मंगल पांडे को कहा गया कि आपको ना राइफल चलानी है। क्या चलानी है, राइफल चलानी है। तो मंगल पांडे ने ना बच्चों राइफल चलाने से क्या कर दिया, मंगल पांडे ने राइफल चलाने से बच्चों इनकार कर दिया। फिर इस पर जबरदस्ती कही गई ना, तो इसने ना बच्चों एक कैप्टन बाग होता था, कौन होता था, कैप्टन बाग होता था। और कैप्टन बाग को इसने क्या मार दी, गोली मार दी। और इसका एक साथी भी होता था कैप्टन बाग का, उसको भी मंगल पांडे ने क्या मार दी बच्चों, गोली मार दी। तो मंगल पांडे को कहते हैं बच्चों 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। ये दोनों तारीख आएगी बच्चों, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गोली मारी थी और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई थी, फांसी। तो 1857 की क्रांति का पहला शहीद पूछे ना, तो 1857 की क्रांति का पहला शहीद लाडलो कौन होता था, मंगल पांडे होता था। कौन होता था 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन होता था, मंगल पांडे। ये एग्जाम में
सर बहुत बढ़िया, सुपर, थैंक यू सरवन सिंह जी। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों ये क्लास है ना बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी, तो कोई बफरिंग हो रही है ना किसी के फोन में, हो सकता है आपके वहां पर नेटवर्क है ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रिकॉर्डेड डल जाएगी। इस ऐप की यही तो विशेषता है, लाइव में बफरिंग हो तो बाद में रिकॉर्डेड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना फॉर्मेट आपको सर दे दो, आपका नंबर मैसेज टाइप करके हाथ दुख योगेश जी, क्लास के बाद में इस बारे में मैं टेक्निकल टीम का नंबर दे देता हूं आपको। ठीक है, अब बात आती है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट 1857 की क्रांति की ना। अब जैसे जैसे पहले फोन तो होता नहीं था ना, व्हाट्सएप तो नहीं होता था ना, इस खबर को आग की तरह फैला दो कि मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी गई है। आज तो कोई मैसेज आता है ना, कहते हैं इस मैसेज को आग की तरह फैला दो। जैसे आज से 3 साल पहले चोटी काटने वाले आते थे, तो शाम को मैसेज आ जाता था, आज चोटी काटने वाले फतेहाबाद जाएंगे, हिसार जाएंगे। क्यों भाई, तेरे को पूछ के जाएंगे क्या? तो ये अफवाहें होती है, पहले ये चीजें बच्चों नहीं होती थी, तो भारतीयों को पता नहीं चला। धीरे धीरे अब भारत में खबर फैल रही थी कि एक स्वामी भगत सिपाही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई है। तो भारतीय राजाओं ने ना क्रांति की निर्धारित तिथि रखी 31 मई 1857। ये क्रांति की क्या थी बच्चों? निर्धारित तिथि थी। ये पेपर में आता है, क्रांति की निर्धारित तिथि कौन सी थी? 31 मई 1857 क्रांति की क्या होती थी? निर्धारित तिथि थी। और क्रांति है ना कब शुरू हो जाती है बच्चों? 10 मई 1857 को क्रांति क्या हो जाती है? क्रांति शुरुआत हो जाती है। ये भारतीयों का लाडल और दुर्भाग्य था कि क्रांति क्या हो गई थी समय से पहले। सब सही जरा, थैंक यू बच्चों। ठीक है, योगेशी मेरे से बात करवा देगी टेक्निकल टीम, समझा करो यार। कुछ वो गालिब कहा करते थे, कुछ तो मजबूरियां रही होगी हमारी भी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। मेरे से बात करनी है ना, टेक्निकल टीम का नंबर दे दूंगा, वो मेरे से बात करवा देगी। ठीक है, तो 31 मई 1857 क्रांति की निर्धारित तिथि थी। क्रांति की शुरुआत कब हो जाती है? 10 मई 1857। यहां से 2 क्वेश्चन मानेंगे। अंग्रेजों ने इस क्रांति को क्या कहा था? तो अंग्रेजों ने इस क्रांति को क्या माना था? एक सैनिक विद्रोह माना था। क्या माना था? एक सैनिक विद्रोह माना था। अंग्रेजों ने इस क्रांति को क्या माना था? एक सैनिक विद्रोह माना था। लेकिन ना एक भारतीय होता था बच्चों, वीर सावरकर। कौन होता था? वीर सावरकर। और वीर सावरकर ने इस क्रांति को क्या कहा था लाडलो? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था। अंग्रेजों ने इस क्रांति को क्या माना था? एक सैनिक विद्रोह। और वीर सावरकर ने इसको कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था। जो सर सैयद अहमद खान जैसे विद्वान थे ना, वो भी कहते हैं ये एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन वीर सावरकर पहला भारतीय था जिसने कहा था कि ये क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब बच्चों इस क्रांति में ना ताराचंद नामक व्यक्ति ने ना इस क्रांति को किसका काम किया था? लिखने का काम किया था। 1857 की क्रांति को लिखने का काम किसने किया था? हाँ, डाउनलोड कर सकते हो बाद में। ठीक है, इस क्रांति को लिखने का काम किसने किया था? तो इस क्रांति को लिखने का काम किसने किया था? ताराचंद नामक महोदय ने लिखने का प्रयास किया था। और बच्चों एक व्यक्ति थे जॉन लॉरेंस। ये जितने भी नाम लिखा रहा हूं ना, ये बड़े बड़े पेपर में पूछे जाएंगे। जॉन लॉरेंस कहता है इस क्रांति में एक भी योग्य नेता होता तो भारत 1857 में ही क्या हो जाता? आजाद हो जाता। ये सारी कोटेशन एग्जाम में आएगी। जॉन लॉरेंस ने कहा था इस क्रांति में अगर एक भी योग्य नेता होता तो भारत 1857 में आजाद हो जाता। अंग्रेजों ने सैनिक विद्रोह माना था। वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ताराचंद नामक व्यक्ति ने 1857 की क्रांति को लिखने का प्रयास किया था। जॉन लॉरेंस इस क्रांति में कहता है एक भी योग्य नेता होता तो भारत है ना जीत जाता। ठीक है, बीच बीच से निखिल जी अगर आप टाइम पे नहीं आओगे तो बच्चे बीच से तो पढ़ना पड़ेगा ना, इसीलिए तो मैं कहता हूं यार जो बीच में जुड़ेगा ना तो उसको तो बीच में से सुनाई देगा। अब आपके लिए मैं 0 से लेवल से स्टार्ट करवाऊं क्या? रिकॉर्डेड डल जाएगी यार, देख लेना, अगर डाउट हो तो पूछ ले यार, इसमें क्या है यार। ठीक है, एक जो मतलब नोटबुक की कीमत एक 599 रुपए में यार, एक आप किताब खरीदोगे ना एसएससी की, वो भी 599 में नहीं आ रही। आपको कंप्लीट हरियाणा पुलिस का बेच दिया जा रहा है।
फिर भी यार आप ऐसी बातें करते हो, दिल टूटता है यार आपके, क्या यार। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि 1857 की क्रांति की निर्धारित तिथि क्या थी? 31 मई 1857 थी। इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या होता था? कमल का फूल होता था। क्या होता था? कमल का फूल और रोटी, जिसे आप चपाती बोलते हो। तो कमल का फूल और चपाती है ना, 1857 की क्रांति का क्या होता था लाडलो? प्रतीक चिन्ह होता था। क्या होता था? प्रतीक चिन्ह होता था। लेकिन भारतीयों की किस्मत खराब थी। क्रांति कब शुरू हो गई? 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो जाती है यूपी मेरठ से। कहां से बच्चों? मेरठ है, उत्तर प्रदेश से क्रांति की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है हरियाणा में अंबाला कैंट से। अब बच्चों 10 मई को ना मेरठ से क्या चलते हैं? सिपाही चलते हैं। वो कहते हैं 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और वहां जाकर ना बहादुर शाह जफर को, किसको बच्चों? बहादुर शाह जफर को ना वहां का क्या बना देते हैं? सम्राट। पूरे भारत का क्या नियुक्त कर देते हैं? सम्राट। क्योंकि अंग्रेजों ने बच्चों बहादुर शाह जफर को, अंग्रेजों ने यही बात कही थी कि भाई तेरे को पेंशन अब हमने बंद कर दी है, तू लाल किला छोड़कर चला जा। तो बहादुर शाह जफर का अपमान है ना, भारतीयों ने अपना अपमान समझा, क्योंकि भारतीयों को ऐसा लगा कि अंग्रेजों से अच्छे मुगल थे। क्योंकि मुगलों ने ना जो बच्चों जो आपने सुना होगा कि ताजमहल बनाया था ना, और उसमें आज भी टूरिस्ट आते हैं और आज भी भारतीयों को ताजमहल से आय होती है। तो भारतीयों ने सोचा यार अंग्रेजों से तो अच्छे मुगल है, तो मुगल का अपमान भारतीयों ने अपना अपमान समझा। तो इस क्रांति का लीडर भारतीयों ने किसे बना दिया? बहादुर शाह जफर को। और बहादुर शाह जफर की एज कितनी थी बच्चों? 80 साल से बहादुर शाह जफर की एज क्या थी? ज्यादा। अब क्रांति की बागडोर बहादुर शाह जफर को दे दी। अब बच्चों 80 साल का आदमी है, सुबह उठते ही दमे की दवाई लेगा बेचारा, फिर काम पर जाएगा ना। ऐसे तो नहीं है कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसी जो खून में गर्मी होती है बच्चों, जो यंग ब्लड चाहिए था क्रांति में, ठीक है। जैसे बच्चों एक है ना, आचार्य चाणक्य जी से किसी ने पूछा था कि एक है ना, मतलब भेड़ है, भेड़ का समूह है और उसका लीडर शेर है, तो आप अपनी जो भेड़ है ना उसको किस में शामिल करोगे? और एक ऐसा झुंड है जिसमें ना सारे के सारे शेर है और उनका लीडर कौन है? उनकी लीडर भेड़ है, तो आप अपनी भेड़ को किस में शामिल करोगे? चाणक्य जी ने कहा था मैं मेरी भेड़ को उसमें शामिल करूंगा जिसका लीडर शेर है, क्योंकि वो शेर है ना बकरियों को भी क्या बना देगा? शेर बना देगा। और जिसकी लीडर बकरी है और बाकी शेर है, तो वो बकरी है ना शेरों को भी क्या बना देगी? बकरी बना देगी। तो इसका मतलब है अगर इस क्रांति का नेतृत्व है ना तात्या टोपे जी को सौंपा जाता, रानी लक्ष्मीबाई को सौंपा जाता, तो भारत 1857 में ही क्या हो जाता? आजाद हो जाता। अब बहादुर शाह जफर ने ना किसका नेतृत्व किया था पूरे भारत का? अगर आई बच्चों ये यहां से क्वेश्चन गलत होगा कि 1857 में क्रांति में दिल्ली में सिपाहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाम मात्र का तो बहादुर शाह जफर ने किया था। दिल्ली में सिपाहियों का नेतृत्व वक्त खान ने किया था। किसने किया था? वक्त खान। ये रट लेना बच्चों, नोट डाल के लिख लेना 2000 वाला। 1857 की क्रांति में दिल्ली में सिपाहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हाँ पीडीएफ मिल जाएगी आपको, यहां भी मिल जाएगी और जीके बाय प्रदीप सर के टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, चिंता मत करना। वक्त खान ने 1857 की क्रांति में दिल्ली में सिपाहियों का क्या किया था? नेतृत्व किया था। वैसे संपूर्ण भारत का कौन कर रहा था बच्चों? बहादुर शाह जफर। और बच्चों कहते हैं कि भारतीयों ने ना ये मई 1857 में ना दिल्ली को किससे आजाद करवा लिया? दिल्ली को अंग्रेजों से आजाद करवा लिया। किससे आजाद करवा लिया? अंग्रेजों से। लेकिन बच्चों कहते हैं सितंबर 1857 में ना अंग्रेजों ने दोबारा किस पर कब्जा कर लिया? दोबारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यानी दिल्ली को हम ज्यादा टाइम तक आजाद करवाए हुए नहीं रख पाए। मई 1857 में दिल्ली को आजाद किया गया अंग्रेजों से और सितंबर 1857 पर अंग्रेजों का दोबारा दिल्ली पर कब्जा हो गया। ये आता है बच्चों बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को बच्चों हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। और बच्चों 1857 की क्रांति में अगर पूछे दिल्ली में इस क्रांति को दबाने का काम किसने किया था?
हडसन ने किया था। इस क्रांति को दिल्ली में किसने, दिल्ली में पूरे भारत का नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर कर रहा था, सैनिकों का नेतृत्व वक्त खां कर रहा था, और अंग्रेजों की तरफ से दिल्ली में विद्रोह को किसने दबाया था, हडसन ने दबाया था। और जब कहते हैं बच्चों बहादुर शाह, सर इस नंबर पर मैसेज करके बता दो, ठीक है योगेश जी, मैं लास्ट में ना जुड़े रहना, मैं एक नंबर दूंगा और हाथों हाथ है ना टीम मेरे से आपकी बात करवा देगी। ये एक बार यार क्लास के बीच में आप परेशान मत करो, बाद में बात करूंगा मैं आपसे। दिल्ली में क्या है बच्चों, हडसन ने क्या कहा था, अंग्रेजों को की तरफ से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। अब बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया ना, तो अंग्रेजों ने कहा कि बहादुर शाह जफर को यहीं पर मार दो, लेकिन हडसन ने कहा, क्योंकि इनके साथ है ना बहादुर शाह जफर के साथ इनकी पत्नी कौन थी, जिन्नत महल थी, और इनके कहते हैं 2 बेटे और बेटी भी थी। और हडसन ने कहा जिस बाप के सामने हम उसके बेटे बेटी को मार देंगे वो बाप अपने आप मर जाएगा। तो हडसन ने कहते हैं इनके सामने इनके बेटे बेटी को मार दिया, और बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया जाता है बच्चों, रंगून भेज दिया जाता है। और 1862 में रंगून में बहादुर शाह जफर की क्या हो जाएगी बच्चों, मृत्यु हो जाएगी। और नमस्ते लोकेंद्र जी, विजय जी, हाँ झांसी में ह्यूरोज ने दबाया था। सारी चीजें पढ़ेंगे बच्चे। रंगून में 1862 में ना क्या हो गई थी, बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। इसके मकबरे पर लिखा हुआ था कितना बदनसीब राजा है, कितना बदनसीब राजा है कि मरने के बाद वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई, 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। ये किसके मकबरे पर लिखा हुआ था, बहादुर शाह जफर के मकबरे पर लिखा हुआ था, कितना बदनसीब राजा है, मरने के बाद वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो बहादुर शाह जफर को है ना रंगून भेज दिया जाता है, वहीं पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो आज तक है ना 3 मुगल बादशाह है जिनके मकबरे भारत से बाहर है। बाबर का मकबरा लाडलो कहां पर रहेगा, काबुल में रहेगा। और जहांगीर का मकबरा कहां पर रहेगा, तो जहांगीर का मकबरा कहां पर रहेगा, शाहदरा में रहेगा। और शाहदरा कहां पर है, लाहौर में। और बच्चों ये जो बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां पर रहेगा, रंगून में। तो 3 ऐसे मुगल बादशाह थे जिनका मकबरा भारत से क्या है, बाहर है, ठीक है। क्या कह रहे हैं सर, आज पता चल गया कि कोई क्या हो गया, प्रवेश जी क्या कहना चाहते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है यार, आप देखो सिंपल सी बात है, आप हो तो हम हैं, आपके बिना कोई वजूद नहीं है, ठीक है। अब आप इसमें नंबर टाइप कर दो, प्रवेश जी आपसे मैं आप खुद बात करूंगा। मुकेश जी प्रवेश जी का नंबर आएगा, नोट करना इसका, ठीक है, मैं इनसे खुद बात करूंगा। गालिब तो अक्सर कहा करते थे चिंता मत किया करो, ठीक है, तू आगे बढ़ने का नाम क्या है, जिंदगी है, रोने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ने का नाम क्या है, जिंदगी है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों बहादुर शाह जफर के बाद है ना, अगर मैं बात करूं ना झांसी का नेतृत्व किसने किया था, तो झांसी का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। किसने किया था, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि डलहौजी की लेप्स की नीति के तहत है ना रानी लक्ष्मीबाई के कोई संतान नहीं थी, इसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, तब इन्होंने नेतृत्व किया था। इनके बचपन का नाम क्या होता था, मन्नू होता था। दामोदर राव से इन्होंने क्या कर ली थी शादी। सोमवीर जी गुड मॉर्निंग, सभी क्लास लगेगी, गौरव जी नहीं लगी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये बहादुर से ये लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है। तो झांसी में ना कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था, और क्या नेतृत्व किया था बच्चों, कहा जाता है बुंदेलों और हर बेलों के मुख से यही सुनी यही कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों ये है ना झांसी की रानी जब लड़ रही थी ना, और बाद में अंग्रेजों ने कहा हमें पता ही नहीं कि कोई औरत इतना लड़ सकती है, हमें लगा कोई मर्द लड़ रहा है। जब रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई ना, तो उनके ना वो दुपट्टे को हटाया गया, तब पता चला ये क्या थी, औरत थी। और ये औरत किसी है ना मर्द से क्या नहीं थी बच्चों, कम नहीं होती। हम रानी लक्ष्मीबाई को सैल्यूट करते हैं। तो इस विद्रोह को ना झांसी के विद्रोह को सर ह्यू रोज ने दबाया था, ह्यू रोज। जैसे दिल्ली का नेतृत्व कौन दबा रहा था, हडसन। और झांसी के नेतृत्व को किसने दबाया था बच्चों, सर ह्यू रोज ने झांसी के नेतृत्व को दबाया था, ठीक है। तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक कब चालू होगा, अगली क्लास में मनदीप जी आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है।
सर फीलिंग नहीं आ रही, अरे फीलिंग समझ तो आ रहा होगा, हर जगह फीलिंग नहीं लेते। फीलिंग के चक्करों में ना, जैसे खट्टर साहब ने फीलिंग ले ली कि करनाल में उनका टेंट नहीं लगने दिया, तो बोला 700 पोस्ट है ना ग्राम सचिव, इनको भी मैं इनके भी टेंट नहीं लगने दूंगा। सेटिंग वालों के देख साथ क्या हुआ है, चिंता मत करो, ठीक है। बस फीलिंग नहीं समझ आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। ये बच्चों सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला कारण था कि ये एक बार ना ये पूछा गया था, इस क्रांति के टाइम में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन होता था? कैनिंग होता था। कौन होता था अंग्रेजों का गवर्नर जनरल? 1857 की क्रांति के टाइम में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन होता था बच्चों? कैनिंग होता था। और भारत का बादशाह कौन होता था? बहादुर शाह जफर होता था। अब बात आती है बच्चों, इस 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में किसका नेतृत्व किया था? लखनऊ का नेतृत्व किया था। आ रहा है सर, थैंक यू नीरज जी। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था। और बच्चों लखनऊ को एक बार आया था किसका शहर कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। किसका शहर कहा जाता है? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ये टॉपिक पूरा होते ही ना जीके भाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ना देख लेना, इस क्लास की मैं पीडीएफ डाल दूंगा, हाथों हाथ वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ऐप पर अगले दिन डल जाएगी। हाथों हाथ जीके भाई प्रदीप सर के टेलीग्राम ग्रुप में इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तो लखनऊ को किसका शहर कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। और लखनऊ में विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था। लखनऊ में इस विद्रोह को किसने दबाया था बच्चों? कैंपबेल ने लखनऊ में विद्रोह को दबाया था। ये भी आ गया था। और एक बार बच्चों ये भी पूछा गया था, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा गया है कि जो ये जो आपका ये झांसी के रेवाड़ी का, झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रेवाड़ी का किसने किया था? राव तुलाराम ने किया था। राव तुलाराम। और इनका भाई भी था बच्चों गोपाल सिंह। क्या था? गोपाल सिंह ने वैसे नारनौल का नेतृत्व किया था। ये भी पूछा जाता है बच्चों, राव तुलाराम अंग्रेजों से कहां टकराए थे? नसीबपुर नारनौल में टकराए थे। और जब भारत 1857 की क्रांति हार जाता है ना, राव तुलाराम कहां चले गए थे लाडलो? अफगानिस्तान चले गए थे। और उनकी ना 23 सितंबर 1863 को क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और हरियाणा ना 23 सितंबर को क्या बनाता है? अपना शहीदी दिवस। ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था हरियाणा अपना। अरे रिकॉर्डिंग क्लास नीरज जी दुरीना पे ही मिल जाएगी, 20 मिनट बाद ये रिकॉर्डिंग भी पब्लिश हो जाती है। इसमें ना जिसको वफरिंग हुई है ना, तो विदाउट वफरिंग के रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो अफगानिस्तान 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, वीडियो बार बार रुक रही, मैं हैंड रिटन नोट बनाना अरे हैंड रिटन नोट्स जीके भाई प्रदीप सर के टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? रुक रही है तो बाद में 5 मिनट बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, चिंता क्यों कर रहे हो? क्लास पूरी तो होने दो ना यार। और में दिक्कत नहीं आ रही, आपके दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है नेट आप में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं है, बाद में देख लेना। रेवाड़ी का नेतृत्व राव तुलाराम ने किया था। 23 सितंबर 1863 को क्या बनाया जाता है? ये राव तुलाराम क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, ये याद कर लेना। अब आता है बच्चों कानपुर। कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब और तात्या टोपे ने। तात्या टोपे ने कहां का नेतृत्व किया था? कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? इस क्रांति में बच्चों कानपुर का नेतृत्व हाथों हाथ ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तुमने मेरा हेलीकॉप्टर उतरण कौन दिया और मैं थमने घोड़ी कौन चढ़ने दूं? भरत जी सही कह रहे हो। कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे, ये भी पूछा जाता है। और तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या होता था? ये पेपर में पूछा गया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या होता था? रामचंद्र पांडुरंग होता था, ठीक है। हाँ, और नाना साहब का नाम दोंतु पंत। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? दोंतु पंत कहा जाता है नाना साहब को। ये भी एग्जाम में बच्चों कानपुर के नेतृत्व का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नाना साहब है ना बाजीराव के दत्तक पुत्र होते थे। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र होते थे?
बाजीराव के क्या होते थे, दत्तक पुत्र होते थे, और अंग्रेजों ने कहा कि कोई पुत्र गोद नहीं ले सकता। तो कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था बच्चों? नाना साहब कर रहे थे, ये भी पूछा जाता है। और रियल में तात्या टोपे ने कहाँ का नेतृत्व किया था बच्चों? ग्वालियर का नेतृत्व किया था। रियल में तात्या टोपे ने कहाँ का नेतृत्व किया था? ग्वालियर का। ग्वालियर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और यहीं से कौन थे? तानसेन, सवर सम्राट तानसेन होते थे। और कहते हैं बच्चों तात्या टोपे को उनके दोस्त किसने धोखा दे दिया था? मान सिंह ने उसको धोखा दे दिया था। इसीलिए तात्या टोपे को क्या कर दिया गया? धोखे से अंग्रेजों ने मार दिया। इसीलिए भगत सिंह कहा करते थे बच्चों, यार और हथियार है ना, वो टाइम आने से पहले परख लेने चाहिए। कहीं हथियार लेकर कब्जा छुड़ाने चले जाओ, आगे वो चले ना, तो वहां पर आपकी सर्विस भी हो सकती है। तो यार और हथियार बच्चों टाइम आने से पहले हमें परख लेने चाहिए। और आर्यभट्ट है ना बच्चों, एक बार है ना मतलब ऐसा गिन रहे थे कि तेरे मुसीबत में कौन काम आया है, और आर्यभट्ट को ये देखने लगे कि मुसीबत में वो काम आया, वो काम आया, वो काम आया। उनको पता चला मुसीबत में कोई काम नहीं आया, और उसी दिन से जीरो की खोज हो गई। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज ऐसे ही की थी, वो गिन रहे थे मुसीबत में तेरा कौन सा दोस्त काम आया, और जीरो की खोज हो गई। गालिब अक्सर कहा करते थे, टूट जाता है गरीबी में हर एक रिश्ता जो खास होता है, बहुत यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। तो सारी बच्चों पैसे की यारी है, और कोई किसी का नहीं है। आज जो आपके दोस्त बनते हैं ना, जब तक आपके पास पैसा है ना, ये दोस्त बनेंगे। और कहते हैं ना, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, आप कौन हो हम आपको जानते नहीं। सारी की सारी बच्चों पैसे की यारी है। तो तात्या टोपे को धोखा दे दिया था मान सिंह ने। जय हिंद जी, हेलो प्रमोद जी, निखिल थैंक यू। तो ये याद कर लेना, ग्वालियर का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था, ये याद कर लेना। आगे बच्चों एक बार पूछा गया था जगदीशपुर, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जगदीशपुर ये बिहार का है। जगदीशपुर ये कहाँ है? बिहार। इसका नेतृत्व किया था, इंपॉर्टेंट है, कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। जगदीशपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था? कुंवर सिंह। ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा है ना 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को हानि किसने पहुंचाई? 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा अंग्रेजों को हानि किसने पहुंचाई थी? जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने पहुंचाई थी। अरे पॉलिटी मैं करवा दूंगा मनदीप जी, मेरी पॉलिटी डलवा दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो यार, आप खुश रहा करो, एक ही तो बार जिंदगी मिलनी है, ठीक है। मुस्कुरा के जियो यार, गम क्या है, जिंदगी को जी लो या काट लो, चिंता मत करो, जिंदगी को जीना है। तो ये जो याद कर लेना, अंग्रेजों की ना सबसे ज्यादा इसमें हानि कौन पहुंचाई थी? जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह। एक बार ये बच्चों एग्जाम में ये पूछा गया था कि सबसे ज्यादा, एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि इस विद्रोह को किसने दबाया था? विलियम टेलर और विंसेंट आइस ने। विलियम टेलर और विंसेंट आइस ने। विलियम टेलर और विंसेंट आइस, विंसेंट आइस ने इस विद्रोह को दबाया था। विलियम टेलर और विंसेंट आइस ने ना आपके किसके, जगदीशपुर के जो बिहार का है ना विद्रोह, किसने दबाया था? विलियम टेलर और विंसेंट आइस ने दबाया था। कानपुर के विद्रोह को भी किसने दबाया था? कैंपबेल ने दबाया था। लखनऊ के विद्रोह को भी किसने दबाया था? कैंपबेल ने दबाया था। झांसी के नेतृत्व को ह्यू रोज ने दबाया। दिल्ली के नेतृत्व को हडसन ने दबाया। चिंता सुनील जी, हम भी आपके फैन है बच्चों, थैंक यू। विजय जी, डीप करवाना पड़ता है विजय जी, थोड़ा डीप करवाना। हाँ अच्छा जी, मुस्कुरा रहे हैं, थैंक यू मुकेश जी। अब बच्चों क्वेश्चन ये पूछा गया था सबसे ज्यादा कि जो इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद को अभी प्रयागराज कहा जाता है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद का नेतृत्व इस क्रांति में किसने किया था मेरे लाडलो? लियाकत अली ने किया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, खलनायक जी कोई दिक्कत, नाम देखो, नायक नहीं खलनायक है तू, है नाम देखो, ठीक है, नाम चेंज कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटी मैं करवा दूंगा, आपकी समझ आती है। लव यू गुरु जी, योगेश जी लव यू भाई, बेस्ट टीचर हम नहीं है, अरे शायरी सुना देंगे,
शायरी वही बात है, गलतियां भी होगी और गलत समझा जाएगा, ये दुनिया है जनाब, यहाँ तारीफें भी होगी और कोसा भी जाएगा। तो चिंता मत करो, बरेली का खान बहादुर खान ने किया था। बरेली का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति में कहां का नेतृत्व किया था? बरेली का नेतृत्व। ये लियाकत अली करनाल वाले नहीं है जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे, ये याद कर लेना बच्चों। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन है, एग्जाम में पेपर में पूछे जाते हैं। अब बच्चों 1857 की क्रांति को दबाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? कैंपबेल का था। 1857 की क्रांति को दबाने में सबसे बड़ा योगदान किस अंग्रेज ने निभाया? सबसे बड़ा योगदान किस अंग्रेज ने निभाया था? तो ये कैंपबेल ने निभाया था। कैंपबेल ने 1857 की क्रांति को में सबसे बड़ा योगदान किसने निभाया था बच्चों? कैंपबेल ने। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, लव यू सभी को। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा योगदान अंग्रेजों की तरफ से किसने निभाया? कैंपबेल हो गया, हडसन हो गया, इनने अंग्रेजों की तरफ से सबसे बड़ा क्या निभाया था? योगदान निभाया था। एक बार ये पूछा गया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, कि अंग्रेजों का प्रधानमंत्री कौन था? पोरमस्टन था। कौन था बच्चों? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन होता था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन होता था बच्चों? पोरमस्टन होता था। पोरमस्टन ब्रिटेन के क्या होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। और कैनिंग क्या होता था? गवर्नर जनरल होता था। और 1858 के बाद बच्चों गवर्नर जनरल का पद है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे लाडलो? वायसराय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलाहाबाद का लियाकत अली और बरेली का नेतृत्व। अरे क्लास खत्म नहीं हुई है, ठीक है, लाइव फर्स्ट टाइम लाइव अटेंड किया, थैंक यू अनु जी, वेलकम है आपका। ठीक है, अब बच्चों 1857 की क्रांति में ना लास्ट में वो सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों जो आज तक यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में आए हैं, एसएससी, सीएचएल, सीजीएल, लास्ट तक जुड़े रहना, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। पहले 1857 की क्रांति में बच्चों हार के कारण डिस्कस करते हैं। एक है बच्चों क्रांति का समय से पहले आरंभ होना। समय से पहले आरंभ होना, क्रांति का समय से पहले क्या होना बच्चों? आरंभ होना, इसका हार का कारण था। क्रांति शुरू होनी थी 31 मई को, शुरू कब हो गई? 10 मई को। अब कुछ भारतीयों को तो बच्चों मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। आज आपकी हरियाणा पुलिस की फुल तैयारी है, कल कह दे कल ही हरियाणा पुलिस का पेपर है, मेंटली तैयार नहीं हो पाओगे। हरियाणा का लिंग अनुपात वैसे बच्चों बहुत कम है, हरियाणा वालों को कह दे भाई तेरी कल ही शादी है, तो बच्चों वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, शादी की फीलिंग ही नहीं ले पाएगा। एक दिन में वो पता ही नहीं है, वो सोच रहा है कि मैं कौन सा डीजे वाला करूं, कौन से मेरे दोस्त मेरे शादी में नागिन डांस करेंगे, मतलब फीलिंग नहीं ले पाएगा। मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। तो क्रांति समय से पहले आरंभ हो गई, कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं था, इसलिए भारत इस क्रांति को हार गया। तो समय से एक बच्चों क्रांति का अलग अलग समय आरंभ होना, क्रांति का अलग अलग समय पर आरंभ होना। सपोज करो आज फतेहाबाद में क्रांति शुरू हो गई और अंग्रेजों ने फतेहाबाद की क्रांति को दबाया, कल हिसार में शुरू हो गई, तो फतेहाबाद वाले जो अंग्रेज वो हिसार चले गए। अगर सभी जगह एक दिन क्रांति आरंभ होती ना, तो अंग्रेज इस क्रांति को कभी दबा नहीं पाते। तो समय से पहले क्रांति का आरंभ होना भी क्रांति का क्या था? बहुत बड़ा क्या था? कारण। एक बार ये पूछा गया था बच्चों, सबसे ज्यादा पूछा, योग्य नेतृत्व का अभाव क्या था? योग्य नेतृत्व का अभाव, योग्य नेतृत्व का क्या था? इस क्रांति में अभाव था। कोई भी बच्चों भारत को ना, मतलब योग्य नेतृत्व का अभाव का मतलब है बहादुर शाह जफर, एक बुजुर्ग आदमी को कमान सौंप दी गई, अब सुबह उठते ही ना उनको गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, वो यार कैसे नेतृत्व करते बेचारे, उम्र का तकाजा भी था ना, तो योग्य नेतृत्व का अभाव था। और पढ़े लिखे भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, पढ़े लिखे भारतीयों ने किसका साथ दिया था लाडलो? अंग्रेजों का क्या दिया था? साथ दिया था। वो सोचते थे कि अगर हमने अंग्रेजों का, उनको पता था, ऐसा लग रहा था कि भारत जीतेगा नहीं तो अंग्रेज तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तो पढ़े लिखे भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और बच्चों कुछ रियासतें बताता हूं, जींद, नाभा, पटियाला, जींद, नाभा, पटियाला, सिंधिया, होलकर, ग्वालियर,
ग्वालियर। इन रियासतों ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया। कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। वही वाली बात है। जींद, नाभा, पटियाला, सिंधिया, होलकर, ग्वालियर आदि से इन्होंने किसका साथ दिया था? हाँ, लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू विजय जी। ठीक है, जींद, नाभा, पटियाला, सिंधिया, होलकर, ग्वालियर आदि रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया। अब बच्चों एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी सिख। सिख है ना, सबसे क्या मानी जाती है बच्चों? बहादुर कौम मानी जाती है। और जो है ना, अब अंग्रेजों ने डिवाइड एंड पॉलिसी की नीति अपनाई। अब है ना, अंग्रेज है ना सिखों के पास गए और इनको कहा कि आपके ना पांचवें गुरु थे ना अर्जुन देव जी। कौन थे? अर्जुन देव जी, जिसको ना जहांगीर ने मरवा दिया। सिखों के 9वें गुरु थे श्री तेग बहादुर जी। तेग बहादुर जी, और तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने मरवा दिया। तो सिखों को बोला, आप इन बहादुर शाह जफर इस मुगल का साथ दे रहे हो, इन मुगलों ने आपके गुरुओं को मरवाया है। तो सिखों को ना भारतीयों से क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो जींद, नाभा, पटियाला ये पंजाब की रियासतें थी, इन्होंने अंग्रेजों का क्या दिया था? साथ दिया था। तो अंग्रेजों की बच्चों जो डिवाइड एंड रूल, हाँ करवा दूंगा राजेश जी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ना, वो भी भारतीयों की हार का क्या बनी थी? कारण बनी थी। और एक सबसे बड़ा कारण है बच्चों, एक उद्देश्य का ना होना। एक उद्देश्य का ना होना, एक उद्देश्य का ना होना। अब बच्चों सैनिक है ना, इसलिए लड़ रहे थे कि उनको सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए, उच्च पदों पर भर्ती होना चाहिए। और मतलब किसान इसलिए लड़ रहे थे कि उनका लगान कम होना चाहिए। राजा इसलिए लड़ रहे थे कि अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी। कोई भी भारत को क्या करवाने के लिए नहीं लड़ा? आजाद करवाने के लिए नहीं लड़ा। तो एक उद्देश्य का ना होना इस क्रांति का क्या बना था? ठीक है, एक उद्देश्य का ना होना इस क्रांति में भारतीयों की हार का क्या बना था? मुख्य कारण। प्रवेश जी की समस्या दूर नहीं हुई। अरे आज हो जाएगी बच्चों, ठीक है, अभी करवा देता हूं प्रवेश जी। अरे चिंता मत कर यार, तू लाडला भाई है। ठीक है, ये सब याद कैसे करेंगे? आपके टीचर को कैसे याद है? जैसे आपके टीचर को याद है वैसे ही आप कर लेना। हिस्ट्री तो यही है, कंसेप्ट है, जितना ज्यादा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हिस्ट्री का तो फंडा ये है, इतना बार बार रिपीट किया करो कि चीजें याद हो जाएं। बहुत लेंथी हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो क्लास में मजा आना शुरू हुआ है। ठीक है, तो एक बार ये एग्जाम में पूछा गया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में ग्वालियर में किस दोस्त ने धोखा दे दिया था? मान सिंह ने क्या दे दिया था? धोखा। इस क्रांति का परिणाम क्या आया बच्चों? 1858 का अधिनियम। इस क्रांति का परिणाम क्या आया? 1858 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम कब आया था? 1858 में आया था। इसके तहत है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया? कंपनी का शासन समाप्त हो गया। और शासन है ना सीधा किसके अधीन चला गया? ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। ये पेपर में पक्का पूछा जाता है। और अंग्रेजों ने ना क्या किया था? जिन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि 1857 के से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से क्रांति की शुरुआत हुई, तो अंग्रेजों ने ना को लगा यूपी ने ना धोखा दिया है, तो हरियाणा पंजाब वाली रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो हरियाणा को यूपी से अलग करके पंजाब के हिस्से में डाल दिया गया। तो मतलब जिन्होंने वफादारी की है ना, तो मजा आ गया। थैंक यू भाई। ठीक है, थैंक यू पांडे जी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समाप्त हो गया और शासन है ना किसके अधीन चला गया? ताज के अधीन चला गया। अब तो लास्ट में तो इतने और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। अब बच्चों गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल, इसका पद समाप्त करके क्या कर दिया गया? वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग है ना अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला क्या होता था? वायसराय होता था। ये पेपर में बच्चों पक्का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब मैं ना बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं। ये तो मैंने थियरी पढ़ाई है, अब मैं केवल बच्चों वो क्वेश्चन करवाऊंगा। अरे मनदीप भाई मैं पॉलिटी करवा दूंगा, मेरी वीडियो है ना 40 वीडियो में इतनी खतरनाक पॉलिटी करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैंने 40 वीडियो डाली हुई है, वो सारी की सारी है ना मैं एक बार अपलोड करवा दूंगा और बाद में मैं लाइव करवा दूंगा। चिंता क्यों करता है मेरे भाई? अगर कहते हैं ना थामा है तेरा हाथ, तो हाथ नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है, अगर हाथ पकड़ा है तो बच्चों हाथ कभी छोड़ेंगे नहीं, हाथ कट सकता है लेकिन हाथ छोड़ेंगे नहीं। गालिब अक्सर कहा करते थे, अरे हम वो नहीं जो तुझसे नाता तोड़ लेंगे, अरे हम वो भी नहीं जो तुझे भरी महफिल में रोता हुआ अकेला छोड़ देंगे, अरे हम तो तेरे वो चाहने वाले हैं, अगर थम गई तेरी सांसें तो हम अपनी सांसें जोड़ देंगे। तो चिंता मत कर भाई, करवाएंगे हम, पॉलिटी करवाएंगे। हाँ दोनों भर सकते हो, ठीक है सर, मजे आ गए आज पढ़कर, ठीक है, थैंक यू हिमांशु जी, याद सब कुछ होगा, ठीक है, थैंक यू मनदीप जी। अब ये पेपर में आता है बच्चों, जो क्वेश्चन आए हैं ना वो सारे करवाता हूं। 1857 की क्रांति में पूरे भारत का नेतृत्व किसने किया? पूरे भारत का, ये क्वेश्चन आ चुका है, बहादुर शाह जफर ने किया। किसने किया था? पूरे भारत का नेतृत्व लाडलो किसने किया था? बहादुर शाह जफर में। और दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व पूछे ना, दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? वक्त खान ने किया था। किसने किया था? वक्त खान ने दिल्ली में क्या किया था? सैनिकों का नेतृत्व किया था। ठीक है, ठीक है। पहले वाइसराय कैनिंग ही थे, अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वाइसराय क्या होता था? कैनिंग होता था। तो दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व वक्त खान, सारा रिपीट करवा दूंगा, ठीक है सर। ये सुनाओ, झुमका गिरा रे बरेली के, अरे सॉन्ग नहीं आते दीपक भाई, ठीक है। आगे एक बार पूछा गया था, सबसे पहले ना दिल्ली के विद्रोह को दबाने का जॉन निकोलसन है ना, सबसे पहले किसके विद्रोह को दबा रहा था? दिल्ली। और इसकी क्या हो गई? मृत्यु। और इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली के विद्रोह को किसने दबाया था? हडसन ने। ये यूपीएससी प्री का क्वेश्चन था। सबसे पहले ना बच्चों दिल्ली के विद्रोह को कौन दबा रहा था? निकोलसन दबा रहा था। और निकोलसन की मृत्यु के बाद इस विद्रोह को किसने दबाया था? हडसन ने दबाया था। डीप रहने दो, अगर क्वेश्चन आ गया ना, मेरा एक सिद्धांत है, मैं बच्चों जीके को इतना डीप लेके जाता हूं, आप सिंपल से सिंपल एग्जाम दे देना, क्वेश्चन नहीं रहेगा, डीप से डीप एग्जाम दे देना, क्वेश्चन नहीं रहेगा। मेरे को बच्चों मेरे हिसाब से चलने दो, ठीक है। हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा, हाँ टेलीग्राम में डालूंगा, अभी पीडीएफ जीके भाई प्रदीप सर के टेलीग्राम में डाल दूंगा। जितने क्वेश्चन है ना मैं एक शॉर्ट लिस्टेड करके लाता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन जो आज तक आए हैं। एक बार पूछा गया था बच्चों कि कानपुर का नेतृत्व तो नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था, कानपुर के विद्रोह को किसने दबाया था? कैंपबेल ने। कानपुर के विद्रोह को किसने दबाया था? कैंपबेल ने दबाया था। दिल्ली के विद्रोह को हडसन ने पहले, निकोलसन ने बाद में, हडसन ने दबाया था, ठीक है। और झांसी के नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, दबाया किसने था? ह्यू रोज ने। बहुत बढ़िया चल रहा है सर, लगे रहो गुरुजी तन में, आज बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। झांसी के नेतृत्व को सर ह्यू रोज ने दबाया था। किसने दबाया था? ह्यू रोज ने दबाया था। कानपुर में कैंपबेल ने दबाया था। और लखनऊ में भी बच्चों के बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था और दबाया किसने था? कैंपबेल ने दबाया था। कैंपबेल ने इसके नेतृत्व को दबाया था, ठीक है। थैंक यू लव जी, ठीक है। आगे ये पूछा गया था बच्चों, अगर बेगम हजरत ने महल ना आए ना, बिरजिस कादिर, लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ना आए ना, बेगम हजरत महल ना आए तो बिरजिस कादिर इनका बेटा होता था, बिरजिस कादिर। तो बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर ने ना लखनऊ का नेतृत्व किया था, बिरजिस कादिर ने। और इसको दबाया किसने था? कैंपबेल ने दबाया था। ये आ सकता है, कोई ना मोहित जी डलवा दूंगा पॉलिटी। जीके भाई प्रदीप सर टेलीग्राम में जाके सर्च मार लो बच्चों, आ जाएगा। झांसी का नेतृत्व ह्यूरोज ने दबाया था और इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था, दबाया कर्नल नील ने था। इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। किसने किया था? लियाकत अली ने। और दबाया किसने था इस विद्रोह को? कर्नल नील ने दबाया था। किसने दबाया था मेरे लाडलो? इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। और सर याद कैसे करें? अभी बता दूंगा याद कैसे करो, रिपीट कर दूंगा। तो इसको दबाया किसने था? कर्नल नील ने दबाया था। एक बार पूछा गया था बच्चों, जगदीशपुर वाला तो करवा दिया, राजा कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था और जेम्स टेलर ने और विंसेंट आइस ने इसको दबाया था। और 1857 की क्रांति के बाद है ना, नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान अब्दुल कहा, लिख लो नाना
साहब कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे ना, नाना साहब। नाना साहब, ये जो बेगम, ये नाना साहब बच्चों, एक है ना खान बहादुर खां, नाना साहब और खान बहादुर खां, खान बहादुर खां, ये नेपाल चले गए थे। कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। राव तुलाराम कहाँ चला गया था? राव तुला राम जी कहाँ चले गए थे? तो ये राव तुलाराम जी कहाँ चले गए थे? काबुल चले गए थे। ये भी पूछा जाता है बच्चों, ये कहां पर चले गए थे? एक ही है बच्चों, 21,000 सब्सक्राइबर है। जीके भाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना। लगभग 21,000 उसमें क्या रहेंगे? सब्सक्राइबर रहेंगे। और बेगम हजरत महल भी कहाँ चली गई थी? बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई थी। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल भी कहां पर चली गई थी? नेपाल चली गई थी। ये नेपाल, क्योंकि नेपाल भी है ना बच्चों किसके अधीन होता था? तो नेपाल भी अंग्रेजों के क्या हुआ करता था? अधीन हुआ करता था। ये था 1857 की क्रांति का टॉपिक। अब बताओ याद कैसे करोगे? मैं जल्दी जल्दी याद करवाता हूं। 1857 की क्रांति का कारण क्या था? 1798 में सहायक संधि जो लॉर्ड वेल्जली लेकर आया था। इसमें क्या होता था? मतलब भारतीय राजा के दरबार में अंग्रेजी सेना रहेगी, उसका पैसा भारतीय राजा वहन करेंगे। तो इससे क्या हुआ? अंग्रेजों ने बहुत बड़ी सेना भारत में बुला ली। उनको पता था उनको पैसे तो नहीं देने, पहले पैसे देने होते थे तो कम सेना रखते थे। अब सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अब भारतीय अंग्रेजों से क्या हो चुके थे? दुखी हो चुके थे। तो क्योंकि अंग्रेज होते हुए कोई दूसरा राजा आक्रमण नहीं करता, तो अंग्रेजों के एक तीर से दो शिकार हो गए थे। तो हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलाकर। तो ब्राह्मणों ने सोचा ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। अब सतियों को यानी जो औरतों को अंग्रेजों को पेंशन देनी शुरू कर दी। तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट लेकर आए ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केनिंग की अध्यक्षता में। तो बच्चों अब क्या हुआ कि भारतीय और ज्यादा नाराज हो गए। 1848 में लेप्स की नीति आ गई। डलहौजी ने कहा कि किसी भारतीय राजा के संतान नहीं है तो उसके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो बच्चों अवध को वाजिद अली शाह को कहा गया कि आपको ठीक से शासन नहीं करना आता। तो लेप्स की नीति भी इस क्रांति का कारण थी। सैनिक कारण क्या था? भारतीयों को युद्ध लड़ने के लिए 7 समुद्र पार भेजा जाता था और उनको उच्च पदों पर भर्ती नहीं की जाती। एक अंग्रेज होता 5 भारतीय, ये भी उनमें कारण था। किसानों का लगान ज्यादा बढ़ा दिया था और सबसे इंपॉर्टेंट कच्चा माल सस्ते दामों में ले जाया जाता और वहां से तैयार माल महंगे भारत में बेचा जाता। तो उद्योग भी नष्ट हो गए थे। ये क्रांति के तात्कालिक कारण थे। और दिसंबर 1856 में इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया और उसको ना चलाने से पहले कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता। एक और गाय की चर्बी थी और एक और सुअर की। गाय हिंदू पवित्र मानता है, मुसलमान सुअर को है पवित्र। तो दोनों कौम में मतलब भड़क गई। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 34वें नंबर की बटालियन में बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल में है, किसको गोली मार दी थी? तो कैप्टन बाग और उसके साथी को गोली मार दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, जो क्रांति का क्या था? पहला शहीद था। अब क्रांति की निर्धारित तिथि 31 मई 1857 को रखी गई थी। क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हो गई। मेरठ से कुछ सिपाही दिल्ली चले थे, 11 मई को पहुंचे। 10 मई को क्रांति की शुरुआत हुई, 11 मई को दिल्ली पहुंचे। बहादुर शाह जफर को पूरे भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया। और दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? वक्त का इस विद्रोह को सबसे पहले निकोलसन दबा रहा था, उसकी मृत्यु के बाद अडसन ने दबाया। और बहादुर शाह जफर को कहां के मकबरे से गिरफ्तार किया गया? हुमायूं के। और बाद में उनको जिन्नत महल को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। बाद में बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। 1862 में बहादुर शाह जफर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। रेवाड़ी का नेतृत्व राव तुलाराम ने किया और बाद में वो भारतीयों की हार के बाद काबुल चले गए। 23 सितंबर 1863 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कानपुर का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे, दोंतु पंत थे और रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे उनका साथ दे रहे थे। रियल में ग्वालियर का नेतृत्व किया था किसने? तात्या टोपे ने। लखनऊ का विद्रोह भी कैंपबेल ने दबाया था और जो कानपुर का नेतृत्व भी कैंपबेल ने दबाया था। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई थी। विलियम टेलर और विंसेंट आइस ने इस विद्रोह को दबाया था। इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। बरेली का खान
बहादुर खान ने किया था, जो बाद में नेपाल चले गए थे, और झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। उस विद्रोह को ह्यू रोज ने दबाया था। अब बताओ चीजें याद कैसे नहीं होती? चीजें तो मैं कहूंगा भूलोगे ही नहीं, बस कंसेप्ट, चीजों से प्यार करना सीख जाओ। कहते हैं ना, कुछ नहीं मेरी जिंदगी में किताबों के सिवा, जब भी आओगे किताबों को ही पाओगे। अब थोड़ा टाइम सोना बाबू से दूर हो जाओ और किताबों पर ध्यान दे लो बच्चों। किताबें है ना, अगर ये बेवफा भी हुई ना तो आपको जॉब दिला देगी, आपको सक्सेस दिला देगी। तो प्यार करना है ना मेरे लाडलो, किताबों से प्यार करना। 1857 में क्रांति में भारतीयों की हार के कारण क्या थे? पढ़े लिखे भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया। सिंधिया, होलकर, ग्वालियर, ये जो आपकी जींद, नाभा, पटियाला रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, और पढ़े लिखे भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया। और क्या था? एक उद्देश्य का ना होना, क्रांति में योग्य लीडर ना होना। इस क्रांति को अंग्रेजों ने सैनिक विद्रोह माना था। वीर सावरकर ने इस क्रांति को क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। जॉन लॉरेंस कहता है, इस क्रांति में एक भी योग्य लीडर होता तो भारत 1857 में ही इस क्रांति को जीत जाता। और ताराचंद नामक महोदय ने इस क्रांति को लिखने का प्रयास किया था। अब बताओ समझ क्या नहीं आता? याद तो करने पड़ेंगे बच्चों। अब आपको सर आपने तो रट्टा मार लिया, रट्टा आप भी मार लो ना। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अगर आप मेरे साथ रहोगे ना, इतनी गारंटी है, चीजें उंगलियों पर याद करवा दूंगा। बस साथ देना है, बहाने नहीं मारने कि ये मेरे वीडियो में वफरिंग हो रही है। वफरिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग साथ के साथ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। आधा घंटे बाद ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी दोबारा, तब देख लेना। लेकिन ना, जीवन में बच्चों किसी भी है ना, आप कभी भी देख लेना कि एक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जो पानी से नहाते हैं वो लिवाज बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। 599 रुपए में कोर्स है, क्या दिल पे हाथ रख के देखना, एक किताब भी नहीं आती 599 में। पूरा HSSC का बैच, कितने टीचर लगे हुए हैं। बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर इतनी इतनी क्लासें मत दो। तो बच्चों क्या हो गया? आप क्लास उस टाइम नहीं क्लास अटेंड कर पाए, बाद में रिकॉर्डेड हो जाएगी ना। चिंता मत करो, हमें अपने हिसाब से पढ़ाई कराने दो, और आपको जिस हिसाब से साथ दोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कहने को कोई इतने सस्ते में कोर्स, मतलब हमें क्या करना है बच्चों? हरियाणा जी के सरवंत सिंह जी, एक बार मेरी सारी की सारी हरियाणा जी के ऐप पर रिकॉर्डेड डलवा दी है। पहले मैं जल्दी से जल्दी इंडिया जी के फिनिश करूंगा। हाँ, साथ साथ है ना, डेट आ गई ना किसी एग्जाम की, तो हरियाणा जी के साथ साथ मैं आपको करवाऊंगा, पक्का प्रॉमिस करवाऊंगा, चिंता मत करना। तो आज के लिए बहुत है, समझ आ गया आराम आराम से। थैंक यू शिवाज साहब, शिल्पा जी थैंक यू, अंशुल जी थैंक यू। हरियाणा जी के ले लेंगे, सही कह रहे हो सुनील जी। बस जो कहे ना, क्या करना है सर? जिसको प्रदीप सर से बात करनी है ना, अभी कर लेना, 2 मिनट का बाद देता हूं। जिसको कोई दिक्कत है 9821 510 511, अभी बात कर लो। सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, किसी को भी बात करनी है ना, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, फिर मेरे को निकलना है। ठीक है, कोई भी बात करना चाहिए इस नंबर पे मेरे से कर लेना, मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो लव यू बच्चों, कल दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। क्लास कैसी लगी जाते जाते जरूर बताना। लव यू ऑल, बाय बाय।